हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवी रनर्स। आज मार्वल ने ऑफिशियली हॉकी सीरीज़ का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया है, जिसे देखते वक्त हमें स्टोरी के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिला है। और ट्रेलर देखते वक्त ही समझ में आ रहा है कि ये सीरीज़ हॉकी की 2012 कॉमिक बुक से बहुत कुछ इंस्पायर्ड है। तो आज हम इस वीडियो में ये ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे एक छोटी सी इंट्रो के बाद। हम ट्रेलर के स्टार्टिंग शॉट में ही देख सकते कि हॉकी की पूरी फैमिली बैठ के क्रिसमस सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, पर हम ध्यान से देखें तो हमें हॉकी की वाइफ नहीं दिखती है और सिर्फ उसके चिल्ड्रन ही वहाँ पे है। और उसकी बेटी बोलती है कि कई साल के बाद हम साथ मिलके क्रिसमस मना रहे हैं। जिसके नेक्स्ट शॉट में हम देख सकते कि रॉजर्स द म्यूजिकल, मतलब ये एक तरह की सुपर हीरो बेस्ड म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, जिसके हमने शॉर्ट्स आगे ट्रेलर में भी देखा है, जहाँ पे हमने कैप्टन अमेरिका, हल्क, थॉर, चितोरी आर्मी, आयरन मैन और कई सारे एवेंजर्स को देखे हैं। और लगता है इसी कॉन्सर्ट को हॉकी और उसके बच्चे आए हैं, क्योंकि आगे के शॉट में हमें उन्हें रेड कार्पेट पर चलते हुए देख सकते हैं। जिसके बाद हमने हॉकी को न्यूज़ में रोनिन वापस आने के बारे में सुनते हुए देख सकते हैं। और जिसे देखते वक्त वो थोड़े शॉक में रहता है, क्योंकि हमने एंड गेम में देखा था कि जब थानोस ने स्नैप कर हाफ ऑफ द यूनिवर्स को निपटा दिया था, तब हॉकी की फैमिली भी एरेस हो गई थी। पर हॉकी को ये बात समझ में नहीं आई, इसीलिए वो रोनिन बनकर सारे माफिया को मार रहा था और उन्हें अपनी फैमिली के बारे में पूछता है। और फिर जब एंड गेम के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया तो हॉकी भी नॉर्मल हो गया था और वो रोनिन का काम छोड़ दिया है। और यहाँ तक देख के हमें समझ में आता है कि स्टार्टिंग में हॉकी अपने चिल्ड्रन के साथ म्यूजिकल कॉन्सर्ट को आके क्रिसमस ईव की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। और फिर जब वो होटल में गया था, तब वहाँ पे उसने टीवी में देखा था कि रोनिन वापस आया है। जिसके बाद वो अपने बच्चों को फिर से वापस भेज देता है और फिर वो रोनिन कौन है ये ढूंढने के लिए जाता है। और फिर उसे पता चलता है कि एक टीनेज लड़की जिसका नाम है केट बिशप, वही रोनिन की तरह बनकर घूम रही है। और मैं यहाँ पे क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि केट बिशप हॉकी की बेटी नहीं है और वो एक कम्प्लीटली अलग सी कैरेक्टर है, और जो अभी ही हॉकी से मिलती है, पर उसे पहले से ही हॉकी को ने मालूम है। और आगे हम देखते हैं कि वो अपने आप को ग्रेट आर्चर की तरह इंट्रोड्यूस करती है हॉकी को। पर हमने वहाँ पे देखा है कि कैसे उसने क्लॉक टावर को बाई मिस्टेकली डिस्ट्रॉय कर दिया है। और फिर हम हॉकी को अपने वाइफ के साथ बात करते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगा। और पहले हॉकी ने रोनिन बनकर कई सारे माफिया लोगों को मारा है। और यहाँ पे लगता है कि जब केट बिशप रोनिन की तरह बनकर सारे लोगों को मार रही है, लगता है हॉकी के विलन्स भी इसके पीछे लगे हैं और केट बिशप के पीछे भी कई सारे लोग पड़े हैं। और लगता है इसीलिए हॉकी केट बिशप को ट्रेनिंग देकर उसे मदद करेगा इन सारे लोगों को हराने के लिए। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये सीरीज हॉकी की 2012 ग्राफिक कॉमिक से बहुत सारा बेस्ड है, जिसमें हमने देखा है कि हॉकी के पीछे एक माफिया का ग्रुप पड़ा है जो अपने आप को ब्रोस बुलाते हैं। इसीलिए हमने कार चेस सीन में भी एक वैन को उड़ती हुई देखा है जिस पर ब्रो लिखा गया है। और लगता है वही लोग ट्रेलर के बीच में हॉकी को पकड़ते हैं और उसे बचाने के लिए केट बिशप आके खिड़की से कूदकर गिर जाती है। और नेक्स्ट शॉट में हमने एक डॉग को देखा है जो आगे हॉकी और केट बिशप को मदद करेगा। और कॉमिक्स में भी ये डॉग हॉकी को मिलती है, जिसके बाद वो इसका नाम लकी रखता है। और नेक्स्ट शॉट में हम हॉकी को रोनिन की तरह फाइट करते हुए देख सकते हैं और इसे देखते वक्त लगता है ये पास्ट का सीन है। और ट्रेलर के आगे हम केट बिशप और हॉकी को क्रिसमस ट्री के पास लड़ते हुए देख सकते हैं और इसके शॉट्स हमने आगे ट्रेलर में भी देखा है। यहाँ पे हमने एक छोटी सी क्लिप में एको को देखा है और लगता है इस सीरीज का यही मेन विलन होगी। और एक्चुअली कॉमिक्स में एको किंग पिन का अडॉप्टिव डॉटर है। और फिर हम लास्ट में कार चेस सीन देख सकते हैं, जहाँ पे क्लिंट गाड़ी चला रहा है और केट बिशप शूटिंग कर रही है। और क्लिंट केट बिशप को एक एरो शूट करने से मना करता है, पर केट बिशप वो एरो को शूट कर देती है। जिसके बाद वो देखती है कि उस एरो की वजह से पूरी वैन उड़ जाती है, जिसे देख के वो शॉक हो जाती है और वो बोलती है इससे डेंजरस और कोई एरोस है क्या। और यहाँ पे पता चलता है कि केट बिशप को हॉकी के स्पेशल एरोस के बारे में नहीं पता है। और फिर हम हॉकी की आइकॉनिक सीन देख सकते हैं, जहाँ पे वो नीचे गिरते वक्त ऊपर की तरफ अपने एरो को शूट करता है और उसके साथ केट बिशप भी ये काम कर रही है। और यहाँ पे ये ट्रेलर ख़त्म हो जाती है और हमें ट्रेलर देखते ही समझ में आ रही कि ये पूरा सीरीज क्रिसमस वेकेशन में टेक प्लेस कर रही है और इसीलिए हमें हर तरफ स्नो और लाइटिंग देखने के लिए मिल रहा है। और ये भी समझ में आ रही कि इस सीरीज में हॉकी की 2012 कॉमिक बुक से बहुत कुछ लिया गया है। और यहाँ पे ये रूमर्स भी है कि इस सीरीज में हमें किंगपिन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसमें हमें उसके डॉटर देखने के लिए मिल रही है। और इस सीरीज में हमें ज़रूर येलिना बेलोरा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि हमने ब्लैक विडो के एंडिंग में देखा है कि कॉन्टेसा वेलेंटिना के येलिना को पता रही कि अपनी बहन की मौत के कारण क्लिंट है। और इसीलिए लगता है कि इस सीरीज में हमें क्लिंट के पीछे येलिना भी आते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पे हमें क्लियरली समझ में आ रही है कि धीरे धीरे मार्वल अपने यंग एवेंजर्स टीम को बिल्ड कर रहा है, और वो भी सीरीज की मदद। और ये सीरीज नवंबर 24 से स्ट्रीम करेगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे।
जो व्हाट इफ खत्म होने के बाद आएगा। सीरीज को देखने के लिए मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि इसमें हमें लगता है क्लिंट का भी रोनिन का जर्नी थोड़ा दिखाएंगे जो हमने एंड गेम में नहीं देखा है। क्या आप भी इंटरेस्टेड है तो कमेंट में बताना किस चीज़ के लिए। और मैं इस चीज़ की तरह उस सीरीज़ का भी हर एक एपिसोड का ब्रेकडाउन लाऊंगा, इसीलिए प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक दीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।